त्रेतायुग के बीच में लोक छोड़ दिए। एक ही लोक में दानव और देवता सब आ गए। उसके पश्चात द्वापर युग आ गया। द्वापर युग के बीच में एक लोक नहीं, एक परिवार में आ गए। देवता भी आ गए, दानव भी आ गए। और उस द्वापर के पश्चात एक कलयुग आ गया, जब परिवार नहीं, एक ही शरीर में देवता भी है और दानव भी है। सतयुग के बीच में देवता मृत्यु मंडल पर नहीं, देवता देवलोक में थे, दानव पाताल में थे। त्रेता के बीच में एक ही लोक में, इस मृत्यु मंडल पे आ गए, मृत्यु लोक में आ गए। कौन? राम भी और राम भी। और द्वापर के बीच में एक परिवार में हो गए, दुर्योधन भी और युधिष्ठिर भी। और इस कलयुग में एक शरीर में आ गए हैं। अब हमें विचार ये करना है कि हमारा जो दिनचर्या है वो रावण के रूप में बीते या राम के रूप में बीते। आज हम जहां बैठे हैं, यहाँ एक यज्ञ भूमि बनी है। याद रखना, सृष्टि में सबसे पहले जो यज्ञ हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप यहाँ यज्ञ करते हैं कि सबसे पहला यज्ञ किसने किया? यज्ञ की शुरुआत किसने करी? मैं इस बात पर आज विशेष कहना चाहता हूँ। आज प्रथम दिवस है, सर्दी पड़ गई है, फिर दोबारा सर्दी लौट करके आई है, क्योंकि हम लोग ऊपर से आ गए, पहाड़ से नीचे उतर गए हैं। आप लोगों के बीच में आ गए, तो यहाँ भी भाई तो थोड़ा आवाज ऊपर का ऊपर क्या होगा। सृष्टि के बीच में सबसे पहला जो यज्ञ हुआ वो इस मृत्यु मंडल के ऊपर नहीं, ब्रह्मलोक में हुआ। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जो यज्ञ रचना करी गई, ब्रह्मा ने विचार किया सब ब्रह्मलोक में यज्ञ करने का कोई अर्थ नहीं है, ये यज्ञ मृत्यु मंडल पर होना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के इस मृत्यु मंडल पर यज्ञ की रचना करी। यहाँ यज्ञ हुआ, विधि विधान के द्वारा हुआ, और फिर ये मानव जाति को दर्शाया गया कि यज्ञ तुम करोगे, यज्ञ का जो प्रसाद है, यज्ञ का जो चरु है, वो अग्निदेव के द्वारा सब देवताओं को दिया जाएगा। सब देवताओं को यज्ञ का भाग मिलेगा अग्निदेव के द्वारा। जिस देवता के नाम से आहुति दी जाएगी वही देवता प्रसन्न हो जाएगा, उनका यह भोज्य पदार्थ है। तो देवताओं ने कहा कि जब तुम हमारे लिए यज्ञ करोगे, मृत्यु मंडल के ऊपर मानव जब हमारे लिए यज्ञ करेगा, तो तुम्हारे कल्याण का रास्ता हमारे देवलोक से निकलेगा, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। एक बहुत बड़ा धनाढ्य जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास अरबों की संपदा है, वो व्यक्ति अपने मृत्यु के समय विचार करता है, उसके कुछ दिन शेष बचे हैं, इतनी दौलत मैंने कमाई है, क्या मैं इसको साथ में ले जाऊंगा? जो मैंने पूरा जन्म दौलत कमाई, क्या ये यही रह जाएगी? तो उसने फिर निर्णय दिया, बहुत सारे लोगों से कहा, मैं लाख रुपया इनाम में दूंगा जो मुझे कोई ऐसी युक्ति बताए कि मैं मरते समय इस दौलत को अपने साथ ले जाऊं, जो मृत्यु के समय में इस दौलत को अपने साथ ले जाऊं। ऐसा कोई मेरे लिए उपाय बताए। लोग हार आए, अनेक लोग आए, हार के चले गए। किसी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, मरने के पश्चात दौलत नहीं जाती, मृत्यु के पश्चात ये दौलत नहीं जाती, दौलत नहीं रहती है। उस सेठ ने कहा, लाखों नहीं करोड़ों रुपया इनाम दूंगा, 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। कोई ये तो बता दे कि मैं अपनी दौलत को कैसे लेके जाऊं, मुझे आगे जाना है, मैं अपनी दौलत कैसे लेकर के जाऊं, कोई मुझे बता तो दे।
उसके लिए मैं लाख नहीं 1 करोड़ रुपया इनाम में दूंगा। बड़ा उत्तम दृष्टांत है, ध्यान से सुनना सभी को। चारों तरफ चर्चा हुआ, अनेक स्थानों पर चर्चा हुआ, कैसे जाएगा इतनी दौड़ साथ, कैसे जाएगा। आखिर में एक सज्जन व्यक्ति उसने कहा एक तरीका है। वो उठा और सेठ के सामने चला गया। सेठ, तुम्हारी दौलत साथ आ जाएगी, ये तुम्हारी दौलत साथ चली जाएगी। तो दौलत उसका सेठ ने कहा मैं तेरे लिए 1 करोड़ रुपया दूंगा, बता मुझे जल्दी बता। आप यज्ञ करो, यज्ञ में दान करो। जो आप दान करेंगे, जो आप यज्ञ करेंगे, जो आप पुण्य कमाएंगे, वो एक जन्म में नहीं, सैकड़ों जन्मों के बीच में तो काम कोई यज्ञ। नारायण भगवान की जय जय। यज्ञ